लेकिन आपका मन आने नहीं देता, क्योंकि मन का कहना आप 3 युगों से मान रहे हैं। मन को आपने सर्वा बना रखा, उसी के अधीन रहकर अब संसार में अटक रहे हो, भटक रहे हो। अगर ये जान जाओ कि इस मन ने 3 युगों से फंसाने का काम किया और आज ही फंसा रहा, तो फिर आप कभी इसके चक्कर में नहीं। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि हमें फंसा कौन रहा, फंसाने वाला कौन है तुम्हारे अंदर में, कहीं बाहर इधर उधर नहीं, तुम्हारे अंदर में। और उसी की नित्य सलाह मानो, जो फंसा रहा उसी की सलाह मानो, और जो निकाल रहा उसकी सलाह की समझ में नहीं आती। बस यही तो जीव का कि अज्ञानता और भ्रम, और इसी को निकालना है। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये आपकी समझ में कुछ तो जानकारी तो महापुरुषों ने कहा जब ऐसा मन है 3 युगों से तुम्हें भटका रहा, अटका रहा, बहका रहा, और इसी पाप और बुरे कर्मों में भोगों में लगा रहा, तो इस शैतान की बात क्यों मानते? संत महात्मा जब आए तो उन्होंने यही कहा, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन करना। वो कह रहे तुम इसके पीछे पढ़ो और मन तुम्हारे पीछे पड़ा, और उसी का तुम कहना मान रहे। बात तुम्हारी समझ में आई नहीं रही कि वो क्या कह रहे, वो क्या कह रहे, तुम क्या समझ रहे हो, क्या कर रहा है। कहते हैं सच्चा सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूर मारते। इनको मार दो, उनको गोली मार दिया, बम डाल दिया, ये हत्या और हिंसा, ये कभी सूरवीरता नहीं है, ये तो अपराध है, पाप है, इसकी सजा मिलेगी। सच्चा सूरवीर कौन है? इसने अपने दुश्मन मन को मार दिया। ये असली दुश्मन ये तुम्हारे अंदर बैठा, दुश्मन ये तुम्हारे अंदर बैठा, यही पाप और बुरे कर्मों की सलाह देता है। निरंतर कभी ले जाता, लौटा देता, कभी ये कभी कहता बहुत अच्छा, कभी कहता बहुत खराब, तुम्हें कहीं टिकने ही नहीं देता। तो कहते हैं इस मूर्ख को पकड़ के रखना और गुरु के वचन कभी न बिसरना। इस मूर्ख को पकड़ के रख, तो गुरु के वचनों को मत भूलो, तो ये मूर्ख तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसे तुमने गुरु के वचनों को भुला दिया, ये मन तुरंत हमला करेगा, आपके बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं को भेजकर और तुम्हें पराजित कर। लेकिन बात समझ में तुम्हारी आई तो एक दिन में तो आ नहीं जाए। लिखा इसीलिए बहुरी काल करिए, बहुत समय तक जब सत्संग करते रहो, अरे लोगों का तो जीवन निकल, तमाम जन्मों के जीव अभी पड़े। कबीर, नानक, पलटू, रविदास जी के जीव यहाँ बैठे, वो निकल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने नामदान तो उनसे लिया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी और न सुमरन ध्यान भजन क्या कुछ। तो नामदान का फल कि उनको मनुष्य नहीं मिल गया, सत्संगी परिवार मिल गया, लेकिन करोगे नहीं तो फिर अब तो तुम्हें सहूलियत कर दी गई। वैसे किसी युग में किसी संत ने, गुरु ने अपने जीवों के लिए इतनी छूट नहीं दी जितनी आज आपको मिली। अरे कुछ नहीं तो कहा कि तुम अपनी बुराई सौंप दो, अपने तन मन को सौंप दो। तो कहते हम धो दें, उसको साफ कर दें, फिर आपका काम ठीक हो जाएगा, तुम्हें करने नहीं पाए। लेकिन वो भी तो आप नहीं करती, अपने तन मन को भी नहीं सौंपती, उसमें भी कंजूसी करते रहते, सेवाओं में कंजूसी करते। हम देखते हैं कि जब सेवा का
समय आता है तो जेब में हाथ डालता, जूता सबसे छोटा वाला नोट मिल जाए तो इसी से दर्शन कर लिया। अगर छोटा वाला ना निकला तो कहते चलो आज नहीं कल करो, कहता आज नहीं दर्शन कल करो। अब बताइए इतनी तक तुम्हारे अंदर जगह सेवा की नहीं है तो तुम्हें मेवा कैसे मिलेगा, वो लाभ कैसे मिलेगा? जबकि ये तुम्हारा नहीं, ये धन तुम्हारे जेब में है लेकिन जेब में रहेगा, तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा और तुम्हें कोई ले जाने भी नहीं देगा। छूट सब जाएगा तो अपने रहते तुम इससे काम क्यों नहीं कर लेते? ये कितनी बड़ी बर्बाद बना रहा जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के द्वारा पहले के संतों ने नहीं बनाया, इनकार कर दिया, नहीं इससे कोई काम नहीं। तो ये है गुरु की दया, ये दया है तुम्हारे साथ। अब भी अगर चूक गए तो फिर तो आपको पछताना, और ये धन तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे पास रहेगा। ये माया किनकी भई क्या मैं जग बौराना हो, का ये कहीं किसी की नहीं और सबको पागल बनाए। अरे लक्ष्मी विष्णु की पत्नी तुम्हारे पास आ गई तो तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी कभी नहीं होगी। ये विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, आई किसने तुम्हें हंसाएगी रुलाएगी, आ गई हंसने लगे चली गई रोने लगे, इसी हंसाने रुलाने में तुम्हारा जीवन समाप्त है और समझने भी नहीं देगी, ना हंसी का कारण न रोने का कारण, कुछ नहीं समझते। देखो तुम्हारे साथ कैसा हो रहा और दिन रात हो रहा और समझ नहीं पा रहे, नहीं समझ, क्योंकि आप समझने का प्रयास नहीं करते। अगर समझ जाते तो संत महापुरुष जब कलयुग में आए उन्होंने किसी को नहीं पता, न तुम्हारे धन को, न राज, न पाठ, न तुम्हारे तन शरीर को, न तुम्हारी खूबसूरती को, न तुम्हारी जाति पाति, उन्होंने तुम्हारे शैतान मन को पकड़ा, शैतान मन को पकड़ा और उसी को कस रहे, कभी ये आदेश कभी वो आदेश, इससे आपको ठोका बजाया जाए। जब अभी हमने आपने ऐसा कहा, अरे भाई शक्ति की, शरीर की शक्ति को सीमित रखने के लिए, रोकने के लिए आप लोगों का प्रयोग, अब इतना छोटा आदेश नहीं, देखो कितने लोग जाते, कितने जब इतना छोटा आदेश नहीं आप पालन कर सकते तो करें क्या, और उतना बड़ा लाभ आपको दिया कि अगर आपने कोई भी छोटा मोटा आदेश पालन कर लिया तो उसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो देखा जाए कि आप परमात्मा को पाने के लिए कि आप क्या क्या त्याग सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। कोई मान सम्मान अपमान तो तुम्हारे अंदर नहीं आ गया, ये देखा। इसलिए लोगों फिर मैंने कहा भाई ये जो पहनावा वेशभूषा ये तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारे मन को खराब करने वाली और जो लोग देखते उनके मन को खराब करने, ये दो नुकसान कर रहे हो, दो अपराध कर रहे हो। पाप अपना मन भी खराब किया और तुमको नंगा देगा तो दूसरे का मन भी खराब। ये जो अर्धनग्न शरीर रखते हो करते हो, ये भी आप अपराधी करते हो।